Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Saida Sobia. You can ruin your life or you can fix your life. That's we are going to talk about today. और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानने की ज़रूरत है, अगर आप समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी तबाह हो चुकी है तो इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि ज़िंदगी कभी भी मुकम्मल तौर पे तबाह नहीं होती. आपको लग रहा हो कि तबाही हो गई है, यू आर मिडल इन द क्राइसिस, मगर स्टिल यू कैन मेक अ चॉइसेस. मतलब आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, आप दूसरों की मदद कर सकते हैं. और मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनसे में से कुछ मेरे दोस्त भी हैं, और राइट नाउ दे आर काउंसलर्स अराउंड द वर्ल्ड. और जब उन्हें लगा था दे हिट द रॉक बॉटम, और उस वक्त ही उनकी ज़िंदगी चेंज हुई, बल्कि उन्होंने मिलियंस लोगों की ज़िंदगी भी बदली. तो सम टाइम हमारी लाइफ में ये पॉइंट आता है जब हम समझते हैं कि हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया है. जो एक सेइंग है सूफ़ी, वो मुझे याद आ रही है कि व्हेन लाइफ ब्रिंग्स यू डाउन टू योर नीज़, तो इस वक्त परफेक्ट प्लेस होता है कि आप सजदा और प्रे करें. तो अल्लाह जब हमें हमारी लाइफ के बॉटम में लेके जा रहा होता है तो उस वक्त वो चाहता है कि हम बाउंस बैक करें. तो हमें उस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हमें तवक्कल की ज़रूरत होती है. और अगर हम इस बात पे तवक्कल करें, तस्लीम करें कि तमाम पावर अल्लाह के पास है, कंट्रोल अल्लाह के पास है, और चाहे कुछ भी हो जाए और हम समझ रहे हों कि हमारी लाइफ फिक्स नहीं हो सकती, अल्लाह एक सेकंड में हमारी लाइफ को बदल सकता है. और वो हमारे ऐसी सिचुएशन से हमें निकाल सकता है जिसके अंदर हम उस वक्त मौजूद होते हैं. और मेरा ख्याल है कि उस वक्त हमारा जो ईमान है वो बिल्ट हो रहा होता है. और क्योंकि अच्छे गुड टाइम्स में तो ईमान बिल्ट नहीं होता, हमेशा बुरे टाइम में ही आपका ईमान बिल्ट होता है, जब आप अपना तवक्कल मजबूत करते हैं अल्लाह के ऊपर और चीज़ों को उस तरह लेके चलते हैं जैसे कि तवक्कुलुल्लाह होता है. और इसी तरह बहुत ज़्यादा आजकल ये क्वेश्चन रेज़ हो रहा है, मर्द और औरत सब, क्योंकि ड्यू टू आवर माशरा, ड्यू टू आवर कल्चर, के तलाक जो है उसको एक ताबू कंसिडर किया जाता है और उसको लेना इतना बुरा समझा जाता है. नाउज़बिल्लाह गुनाह कबीरा कर रहे हैं, गलत कामों में पड़े हुए हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते, ये नहीं समझते और नहीं फील करते कि हमें तलाक लेनी चाहिए. और इन चीज़ों के अंदर सम केसेस तो वाकई जेन्युइन होते हैं, जैसे कि खुसूसी तौर पे औरतें, कुछ औरतें होती हैं जो कि उनको कोई सपोर्ट नहीं होती, उनको कहीं जाने के लिए जगह नहीं होती, और वो ये समझती हैं कि कोई भी उनको इस बैड मैरिज से नहीं निकाल सकता और वो कहाँ जाएं, तो वो इसके अंदर स्टे करती हैं. मगर मैं एक बात कहती हूँ, जब आपका कोई नहीं होता तो आपका रब होता है. और आई हैव एक्सपीरियंस इट माई सेल्फ. तो अल्लाह तो सबका ही है. कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हम अपने जो हमारा फोकस है उसको चेंज करें. आई एम नॉट हेयर टू एडवाइज़ यू कि आप, और इनकरेज यू कि आप डिवोर्स लें. मैं आपके लिए ये फ़ैसला नहीं ले सकती. ये आपका फ़ैसला है. अगर आप ऐसी मैरिज में रहना चाहते हैं जो कि एक टॉक्सिक है, और आपका लस्ट है, अगर आपके हस्बैंड अफेयर चलाते हैं या आप पे चीट करते हैं और उनको ब्लंटली आपके सामने इस पे बात करने में भी कोई मुश्किल पेश नहीं आती, वो आपके जज्बात का ख्याल नहीं रखते, तो इट्स टोटली इट्स अ टॉक्सिक रिलेशनशिप. और फिर भी एक वाइफ कहती है कि वो इसके अंदर रहना चाहती है, तो मेरी एडवाइस तो यही है कि फिर आप अगर समझते हैं कि आप दूसरे शख्स को बदल लेंगे या चीज़ों को फिक्स कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता. आप किसी दूसरे शख्स को नहीं बदल सकते जब तक कि वो खुद ना बदलना चाहे, और सिर्फ आप एक बंदे और एक पर्सन को बदल सकते हैं जो कि आपकी अपनी ज़ात होती है. तो जब आप ये डिसीजन लेते हैं तो आपको खुद को बदलना होगा, अपना फोकस चेंज करना होगा, और जो चीज़ें आप नहीं जोड़ सकते, जैसे आपकी ब्रोकन मैरिज हो गई, आपका हस्बैंड हो गया, आपका रिलेशन हो गया, तो आपको चाहिए कि इन चीज़ों को आप बदलें, आप ख़ुद को बदलें, आप अपना फोकस बदल लें. क्योंकि देखें, ये लोग जो ये काम करते हैं वो अपनी फ्री विल से कर रहे होते हैं, और इनको तो सिर्फ अल्लाह ताला ही चेंज कर सकता है. और देन अगेन अगर इनके दिल में इखलास होगा तो अल्लाह इनको बदल भी देता है. तो आप उनके लिए ये फ़ैसला नहीं ले सकते. आप सारी उम्र की इन्वेस्टमेंट लेके इस इंतज़ार में नहीं बैठ सकते कि ये बदलेंगे, और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं. सॉरी टू से, फ्रैंकली मुझे माफ़ कीजिएगा कि ये एक स्टूपिड बात है कि आप ये तवक्को करते रहें कि कोई मुआवजा होगा, कोई मिरेकल होगा, कोई जादू होगा और ये शख्स बदल जाएगा, मेरी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, हर चीज़ जो है वापस अपने महवर पे आ जाएगी. तो ऐसा नहीं होता. आपको खुद को
بدलना है, खुद के लिए सोचना है, क्योंकि जब एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप होते हैं तो उस वक्त आपको ये पता होता है कि ये आपको ही तबाह कर रही होती है, और वो जितनी आपकी मैरिज इस वक्त आपको तकलीफ़ दे रही है उससे कहीं दर्जे ये आपको तबाह कर रही है. आप बैलेंस पर्सन नहीं रहते, आप एक अच्छे पेरेंट नहीं रहते, आप डैमेज क्रिएट करते हैं अपनी औलाद के लिए और ऐसे तमाम लोगों के लिए जो आपके अराउंड होते हैं, और ये वर्थवाइल नहीं है कि आप अपने आप को तबाह करें. तो व्हाट यू नीड टू डू, आप क्या करें, आपको करना क्या है, आप अपना फोकस बदलें, आप अपनी रिलेशनशिप जो है वो अल्लाह ताला से बेहतर कर लें, क्योंकि अल्लाह ताला से जब हम अपनी रिलेशन मजबूत करते हैं तो वो हमें नरिश कर देता है, और सो मैनी वेज़ आपको ख़ुद पता नहीं चलता कि वो आपको कहाँ से स्ट्रेंथ मिल रही होती है, वो आपको बेनियाज कर देता है. और इवन आपकी ये जो टॉक्सिक मैरिज है, ये आपके हस्बैंड के जो एक्शंस हैं, एंड वट एवर इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ, यू रियली डोंट केयर अबाउट एनी मोर. अल्लाह ताला हमें बदल देता है, हमारा फोकस बदल देता है. तो हमें ज़रूरत है कि हम ख़ुद को बदलें, अपनी प्रायोरिटीज़ को बदलें, और जब हम अल्लाह के साथ चलते हैं तो हमें हर चीज़ जो है वो ग्रेजुअली खुद ब खुद बदलने लग जाती है. वी नीड अ पर्पस इन लाइफ. अगर आपकी ज़िंदगी में कोई पर्पस होता है तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरती है, और वो आपको इतना फुलफिल कर देती है कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती, और कोई भी आपको इस कदर मुतमईन नहीं कर सकता. उसके लिए ज़रूरी है आप अपनी ज़िंदगी को प्रोडक्टिव लेके चलें. आप ये कर सकते हैं, आप लोगों की मदद करें, आप लोगों को हील होने में मदद करें, और हो सके तो लोगों की काउंसलिंग करें, और अपने तजर्बात के ज़रिए आप कोशिश कर सकते हैं कि जो आपके साथ हुआ वो किसी दूसरे के साथ ना हो, क्योंकि अच्छा मशवरा देना हमारे दीन में भी है, ये एक सदका जारिया है. इसी तरह मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि मेरे पास एक खातून थी जिन्होंने मुझसे बात की अबाउट कुछ ऐसी उनके साथ हुआ जो वो शेयर करना चाहती थी कि उनको पता चला फ्यू ईयर्स बैक उनके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली थी, और जब उन्हें ये पता चला तो वो बहुत तकलीफ़ में थी, उन्हें बहुत दुख हुआ, और उन्होंने ये मिशन बना लिया कि वो उस दूसरी औरत की ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पे तबाह कर देंगे. एंड शी डिड दैट. और उसके बाद अब वो उन्होंने उसको, अब उनका हस्बैंड जो है वो उनसे पूछ के बग़ैर घर से बाहर नहीं जाता, उनकी इजाज़त से जाता है. उन्हें पता होता है कि उनके हस्बैंड कहाँ पे हैं, और उस औरत को उन्होंने टोटली उसकी क्रेडिबिलिटी ख़राब कर दी माशरे में, सोसाइटी में, और वो उसके तमाम जो उसके पास असासा था वो भी खो गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो मेरा था मैंने वापस ले लिया. तो मैंने उन्हें पूछा कि अब आप मेरे से क्या बात करना चाहती हैं, जब जो आपने करना था वो आपने कर लिया, आपने उस औरत को तबाह कर दिया, आपने अपना रिलेशन अपने हस्बैंड के साथ ऑब्वियसली तबाह किया, आपको तो मिल गया ना जो आप चाहती थी, अब आप क्या बात करना चाहती हैं. तब उन्होंने कहा कि मेरी जो लाइफ है इस वक्त, देयर इज़ नो पीस ऑफ माइंड, मेरे पास सुकून नहीं रहा, मेरा सुकून ख़त्म हो गया जब से ये हुआ है. तो मैंने उन्हें कहा कि इट्स वेरी सिंपल, कि जब आप एक डिवाइन लॉ के ख़िलाफ़ जाते हैं, वेदर यू लाइक इट और नॉट, और ये तो फिर होगा. जब आप किसी की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पे तबाह कर देते हैं तो आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी जो है, और एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि बहुत खुशगवार गुजरेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता. तो जब आप ये अल्लाह के एक डिवाइन लॉ की आपने मुखालफत की, आप अगर उस वक्त वाकई इतनी हर्ट थी, मैंने उन्हें कहा, मैं आपको क्या एडवाइस दे सकती हूँ, यही कह सकती हूँ कि अगर आप इतनी तकलीफ़ में थी और जो कुछ आपके साथ हुआ, तो आप अपने शौहर के साथ बात करती, उन्हें पूछती कि अब आपकी ज़िंदगी किस तरह गुजरेगी, हम किस तरह हैप्पी लाइफ गुजार सकते हैं, और क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास. और आप उस औरत से भी बात कर सकती थी, राइटफुली जो उसका हक था उसको दे देती, क्योंकि वो बीवी तो थी उसकी, और आप उनसे कहती वो चली जाएं तो हो सकता है वो अपनी फ्री विल से चली जाती. मगर आपने ये जो किया, इसके अंदर ये जो अब्यूज़, वायलेंस और आप तबाही आपने मचाई, एक इंसान को मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय कर दिया, ये आप मत करती. तो ये होता है, ये हम सब लोगों के साथ है कि जब हम तकलीफ़ में होते हैं हम अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हैं कि क्योंकि हम तकलीफ़ में हैं तो इस वक्त हम दूसरे को भी दुगनी तकलीफ़ देंगे. हालांकि ऐसा नहीं है. अगर आप दुख में होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, तो आपको तब भी एहसास करना चाहिए कि लोग हर्ट करते हैं, लोग तकलीफ़ देते हैं, लोगों का ये काम है आपको दुख देना. और जब आप तकलीफ़ में होते हैं, दुख में होते हैं, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कोई तकलीफ़ पहुंची और वो इतनी सी है, जब हम उसका रिएक्शन देने की कोशिश करते हैं तो वो हमें इतना बड़ा उसका रिएक्शन बना लेते हैं, और दिस इज़ नॉट अदल, दिस इज़ नॉट इंसाफ. आपको जब दुख होता है, आप तकलीफ़ में होते हैं, तो आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी होती है. आपको उसी लिमिट के अंदर रह के सोचना होता है कि आपने आगे करना क्या है, अपनी लाइफ को कैसे लेके चलना है.
اور جب آپ اگینسٹ اپنی ایگو کی وجہ سے اللہ کے خلاف نعوذ باللہ جاتے ہیں، یہ ایگو ہی ہوتی ہے نا جو آپ کو کہتی ہے یہ مت کرو وہ مت کرو، اور تو یہ تو ایک ڈیوائن لا کے خلاف، جب آپ حکم الہی کے خلاف جائیں گے تو پھر آپ کے ساتھ برا ہی ہوگا۔ پھر آپ جب اتنا برا کر لیتے ہیں، کسی کی زندگی تباہ کر لیتے ہیں، کسی کو دکھ دے دیتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ کی زندگی سے سکون چلا جاتا ہے، آپ کی نیند چلی جاتی ہے، آپ سو نہیں سکتے، آپ اینٹی ایگزائٹی پلس پہ لگ جاتے ہیں۔ تو یہ تو ایک نظام ہے جس کو آپ چھیڑتے ہیں، تو اس کا خمیازہ تو آپ کو بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ تو کیوں نہ آپ اپنے اس فوکس کو چینج کریں۔ ہر انسان کو زندگی میں بہت تکلیفیں آتی ہیں، دکھ ملتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بالکل اس وقت ایسا ڈیسیجن لے جب وہ تکلیف میں ہے۔ تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اپنا فوکس چینج کریں، ہم اپنے رب کے سامنے جائیں، اور اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے تو ہم اللہ سے معافی مانگیں، اس سے رحمت مانگیں، اس سے رحم مانگیں، اور کوشش کریں ان لوگوں سے بھی ہم معافی مانگ لیں جن سے ہم نے یہ سلوک کیا یا ہماری وجہ سے جو کوئی تکلیف میں ہے، اور اس سے کافی فرق پڑ جاتا ہے اور آپ اپنی زندگی کو بہتر طور پہ لے کے چلتے ہیں۔ تو میں واپس بات آؤں گی جو ہم کر رہے تھے کہ جب آپ کو لگے کہ آپ کی لائف میں کنٹرول ختم ہو رہا ہے، آپ کی لائف میں تکلیف ہی تکلیف ہے، چیزیں ختم ہو رہی ہیں، یو کانٹ مینیج تھنگس، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ یو سمپلی ڈو دیٹ کہ آپ اپنے اللہ کے آگے حاضر ہوں، آپ اللہ سے ہدایت مانگیں، آپ اللہ سے گائیڈنس مانگیں، آپ اللہ سے مغفرت مانگیں، اور اللہ سے کہیں کہ یا اللہ مجھے تو صحیح راستہ دکھا۔ کیونکہ جب آپ پیس سیٹ، آپ ہارٹ میں جب کام ہوتے ہیں، آپ دماغ میں آپ کو سین ہوتے ہیں، آپ ایک جو ڈیسیجن لیتے ہیں، چاہے آپ جتنا مرضی دکھی ہوں، جتنی مرضی تکلیف میں ہوں، اس وقت آپ پھر کسی کو اتنی تباہی کی طرف نہیں لے جاتے، آپ اس کی زندگی اتنی تباہ نہیں کرتے۔ اور یہی میں نے ان کو مشورہ دیا کہ اگر آپ اس وقت چیزیں جو ہے سیٹل ڈاؤن کر لیتی، اتنی تکلیف میں بھی آپ اپنا ایک لیول تھا وہ رکھتی، تو یہ نہ ہوتا۔ اب آپ کے لیے میں یہی کہہ سکتی ہوں، توبہ کریں، مغفرت مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ ہی معاف کرنے والا ہے، اللہ ہی ہمیں سکون دینے والا ہے۔ تو ان دا اینڈ یہی بات کروں گی کہ یہ دنیا ہے، لائف از ناٹ پرفیکٹ، یہاں پہ ہر کوئی کسی نہ کسی تکلیف میں ہے، اور لوگ اذیت دیتے ہیں، لوگ تکلیف دیتے ہیں، ہمیں اس چیز کو چینج کرنا ہے۔ جو آپ کے ساتھ ہوا آپ کسی اور کے ساتھ مت ہونے دیں، اور جب بھی کوئی ڈیسیجن لیں، جب بھی کوئی پرابلم ہو، جب بھی آپ سمجھیں کہ میری لائف اس وقت آؤٹ آف کنٹرول ہے یا میں نے اس چیز کا یہ ڈیسیجن لینا ہے، تو پہلے خود کو کام کریں، پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ جب آپ کام ہوتے ہیں تو ڈیسیجنز بھی اچھے لیتے ہیں، اور نہ صرف آپ اپنی زندگی کو بہتر طور پہ گزار سکتے ہیں بلکہ دوسروں کی زندگی کو بھی گزار سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اف یو لائک اٹ پلیز لائک اٹ، سبسکرائب اٹ، شیئر اٹ اینڈ ڈو کمنٹ، اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک، اللہ حافظ۔